नमस्कार दोस्तों, ज्ञानी पावर सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। आज हम ये यूटीएल कंपनी का अल्फा मॉडल है सोलर पीसीयू, इसको रिपेयर करेंगे। ये बैटरी मोड पे बिल्कुल सही काम कर रहा है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम है, मैं वो आपको दिखाऊंगा। फिलहाल मैंने ये इन्वर्टर ऑन कर दिया है। ये आउटपुट आ गई है 200, ये 52 वोल्ट और ये डिस्चार्जिंग करंट है। इसकी प्रॉब्लम है, इसकी जो इनपुट वायर है उसमें बैक करंट आ रहा है। ये इसकी इनपुट वायर है जिसे हम मेन सप्लाई देते हैं, और इसमें ये देखो 70-80 कभी कभी पूरी 200 वोल्ट आती थी, पूरा बल्ब ग्लो कर जाता था इसमें 200 वाट का बल्ब ये यहाँ पे पूरा आ जाता था। अब हमने इस शुरू में इसका थायरेस्टर शॉर्ट था, ये दोनों शॉर्ट बोल रहे थे, हमने थायरेस्टर दूसरा लगा दिया है। ये रेजिस्टेंस जड़ी हुई थी, मैंने ये 22 ओम की नई लगा दी। एक ये यहाँ रेजिस्टेंस जड़ी हुई थी, ये भी लगा दी। तब भी ये बैक करंट आ रहा था, जबकि हमने इसमें वायर भी देख ली। ये मैं एक बार चेक करा देता हूँ। जैसे प्लस ये है, इसमें ग्राउंड पे करके यहाँ, और ये प्लस भी आ रही थी यहाँ पे, बीच में कोई वोल्ट नहीं थी, उसके बाद भी ये बैक करंट काट रहा है। हमने इसका दूसरा एक ऑप्शन किया, हमने एक रिले लगा दी 25 वोल्ट की, मैं दिखाता हूँ। एक ट्रांसफार्मर 220 वोल्ट का, एक रिले, और जो ये यहाँ से ये वायर और दूसरे ये दोनों वायर लेके मैंने यहाँ और यहाँ पोल और एनओ पे लगा दिया। ये ट्रांसफार्मर लगाया, इसको एक यहाँ पे जो इनपुट वोल्ट आती है यहाँ पे, और मैंने एक यहाँ जो मैंने ये तार निकाला हुआ है इसके साथ कनेक्ट कर दिया। अब जैसे ही इसमें वोल्ट आएगी, न्यूट्रल यहाँ आ गई, फेस यहाँ, इसको सेंस मिलेगा। सेंस मिलते के साथ ये रिले ऑन हो जाएगी और ये चार्जिंग शुरू कर देगा। फिर उसके बाद एक समस्या है कि जैसे मेन सप्लाई आई तो ये तुरंत ऑन हो जाता था, और ये कुछ आधा मिनट के बाद ऑपरेट होता था। फिर मैंने इसके बीच में एक टाइमर लगा दिया, अगर जितना टाइम में ये स्विचिंग करना छोड़ दे तब ये ऑन हो। इसकी सेटिंग मिला दी थी बिल्कुल फिट फॉर, और ये बिल्कुल सही काम करने लगा था। मैंने इसके न्यूट्रल को यहाँ से डायरेक्ट न्यूट्रल से लिया, फिर ये वायर लंबी थी तो मैंने सोचा कि ये जो न्यूट्रल आई हुई है इसी में लगा दूँ। अब यहाँ लगाने के बाद इसमें वोल्ट नहीं आई तो मैंने न्यूट्रल को ट्रेस किया। ये न्यूट्रल वायर यहाँ से आई यहाँ पे, तो मैं यहाँ पीछे से न्यूट्रल से यहाँ कंटिन्यूटी बनी रही। यहाँ से जो वायर आया ये कंटिन्यूटी में नहीं आ रहा, मैंने मीटर को कंटिन्यूटी मोड पे कर लिया। यहाँ पे ये न्यूट्रल और ये वायर ये आ रहा है, इसे ये कंटिन्यूटी नहीं बन रही, इसकी बीप की आवाज़ आनी चाहिए थी। यहाँ से ये वायर कहीं ना कहीं ब्रेक हो रही है। फिर हमने ये अब इस पर दूसरी वायर लगाएंगे। मैंने यहाँ पे ये वायर इसके निचली साइड सोल्डिंग कर दी है। ये वायर, और अब मैं यहाँ इसको सोल्डिंग कर दूंगा। ये वायर मैंने यहाँ सोल्डिंग कर दी है। अब इसको ये वायर हटा लूँगा मैं, ये सारा सामान इसको एज इट इज ही करता हूँ। रिले और ट्रांसफार्मर हम इसको हटा लेंगे, और यहाँ से इस वायर को भी हटा लेंगे। इससे हमने रिले ट्रांसफार्मर ये हटा दिया है, इस पे ये एज इट इज कर दिया है। अब इस पे हमने इसके बैक साइड में ये सोल्डिंग कर दी है ब्लैक वायर। अब इसको हम यहीं पे एज इट इज लगा देंगे। इसको मैंने ये सारे कनेक्शन कर दिए। ये जो न्यूट्रल की वायर थी ये मैंने इसको डायरेक्ट लगा दिया है, टाई लगा दी है, और यहाँ भी कनेक्ट कर दिया है। अब इन्वर्टर ऑन हो गया है। अब यहाँ पे मैं वोल्टेज दिखाता हूँ जो थायरेस्टर पे जो आ रही है।
ये ऑन कर दिया है। इसमें थोड़ी सी दिक्कत तो आई, ये रेजिस्टेंस ओपन हो गई थी और इसकी वैल्यू का हमें पता नहीं था। हमने पहले 33 ओम की रेजिस्टेंस इस पे लगा दी, चल गया, लेकिन वो हीट हो गई। मैं सोचा भाई ये वैल्यू कम है, इसलिए इसकी वैल्यू बढ़ा दी जाए। तो इसकी जैसे वैल्यू बढ़ाई तो ये फिर आउटपुट करने लग गया। इनपुट जो हमारी मेन सप्लाई देते इसमें बैक आने लग गया। फिर मैंने इसको ये यानी 0.5 ओम की है, यानी कि आधा ओम की, वो लगाया। अब ये फर्स्ट क्लास काम कर रहा है। अब मैं इसकी आपको वोल्ट और चेक करा देता हूँ। अब मैं इसकी वोल्ट चेक कराता हूँ। एक वायर मैंने ये ग्राउंड पे यानी न्यूट्रल लगा लिया माइनस पे। अब ये यहाँ पे 12 वोल्ट 14 वोल्ट पॉजिटिव आ रही है, ये आ गई। ये ग्राउंड बीच वाला में अभी कोई वोल्ट नहीं है। अब हम जैसे ही इसको मेन सप्लाई से कनेक्ट करेंगे, अब देखो बीच जो सेंटर पॉइंट है, मैं नज़दीक से दिखाता हूँ। सेंटर पॉइंट में लगा दिया और यहाँ पे कोई वोल्ट नहीं है इस पे। अब हम इसको मेन से कनेक्ट करेंगे। ये मैंने इसके सेंसिंग पॉइंट पे लगा दिया, तो 0 यानी 596 यानी आधी वोल्ट से फालतू आ रही है। हम जैसे ही इसकी मेन सप्लाई डिस्कनेक्ट करेंगे, बंद करियो, ये बिल्कुल इसकी वोल्ट चलेगा। फिर लगाइयो, ये आ गया इस पे और ये चेंज हो गया। अब ये फर्स्ट क्लास काम कर रहा है। बंद कर। और बाई चांस हमारा ये काम भी सक्सेस नहीं होता तो हम जैसे वो ट्रांसफार्मर रिले की जगह एक ही रिले लेते 12 वोल्ट की। 12 वोल्ट की रिले को पॉजिटिव तो हम यहाँ से दे देते। एक 547 या CD100 ट्रांजिस्टर लेते, उसके एमीटर को एमीटर से कर देते, कोलेक्टर को उसका कलेक्टर है उसको रिले के कॉइल के सिरे से लगाते थे, और जो उसके बेस पे है बेस पे हम ये वायर लगा देते। फिर चालू होता, जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है या जो भी, तो ये ऑन हो जाता। अगर फिर ना होता तो वो बाद की बात थी। अब फिलहाल ये एज इट इज ही चालू हो गया, ठीक हो गया। हम इसके अब कवर वगैरह लगा के और इसको रात भर ऑन करके छोड़ देंगे। बाई चांस कोई दिक्कत आनी होगी तो हमारी शॉप पे ही हल लेगी, कस्टमर को परेशानी का सामना ना उठाना पड़ेगा। तो इसको हम इसके कवर वगैरह लगा के ऊपर का टॉप खुला रखेंगे और इसको 48 वोल्ट की बैटरी है, इस पे हम इसको कनेक्ट करके रात भर के लिए छोड़ देंगे। दोस्तों हमारी वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। हम अपने चैनल पर रिपेयर से संबंधित वीडियो, नई नई वीडियो, नॉलेजफुल वीडियो डालते रहते हैं। हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।